students, welcome back. Part 8 from 10th class Geography book, Chapter 1 Resources and Development, and today's topic is land utilization. So now we will start. Land utilization means भूमि का सही उपयोग, मीन्स एक मैनेजमेंट के तरीके प्लान करके सही तरीके से भूमि का उपयोग करना है, इसको सही तरीके से यूज़ करना. लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, मीन्स लैंड रिसोर्सेज जो भूमि संसाधन है आर यूज्ड, उनको उपयोग किया जा रहा था फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, इन निम्नलिखित उद्देश्यों से. फर्स्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगलों के लिए. सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो भूमि वो ज़मीन जो कल्टीवेशन के लिए कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी. उसमें भी दो टाइप थी. फर्स्ट है बैरन एंड वेस्ट लैंड, मीन्स जो बिल्कुल ही व्यर्थ या बिल्कुल ही वेस्ट खाली है. सेकंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, वो ज़मीन जिस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ नहीं की जा सकती, मीन्स जिस पे कृषि कार्य नहीं होते, कृषि के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है. फॉर एग्जांपल इसमें हमारा उदाहरण के लिए हो सकता है बिल्डिंग्स, इमारतें, वो घर जिसमें हम रहते हैं, रोड्स सड़कें, फैक्ट्रीज, कारखाने एक्सेट्रा इत्यादि. नंबर 3, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब अन्य अनकल्टिवेटेड लैंड जिस पर कृषि ना की जाए, ऐसी ज़मीन ऐसी भूमि. एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, फैलो लैंड में भी 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट है परमानेंट पेस्चर्स, मीन्स वो स्थायी चरागाहें एंड ग्रेजिंग लैंड्स, पशुओं को चराने की ज़मीन. सेकंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, भूमि उस मिसलेनियस मतलब विशेष प्रकार के जिसमें पेड़ और फसलों को ग्रो किया जाए, उगाया जाए, उसको हम कहेंगे मिसलेनियस अंडर लैंड. मीन्स जो भूमि एक विशेष प्रकार की कृषि के लिए उपयोग की जाए. नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया, उसको नेट शोन एरिया में इंक्लूड या शामिल नहीं किया जाता है. सी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब जिस ज़मीन को खाली पड़े हुए जिसका कोई यूज़ ना हो, मतलब जिस जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ ना हो, जिस पे कृषि ना की जा रही हो, अगर उसे उस ज़मीन को 5 साल से ज़्यादा हो गए हों कृषि में उपयोग में लाए हुए, तो दैट इज़ कॉल्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड लैंड. फिर है फैलो लैंड्स. करंट फैलो मीन्स लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, जो 1 साल या 1 साल से भी कम समय के लिए खाली रही हो बिना कृषि कार्यों के. सेकेंड, अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, अदर देन करंट फैलो मीन्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जो 1 से 5 साल तक खाली रह गई जिसमें कोई भी कृषि कार्य कृषि. Fifth is net shown area. Net shown area means an area in which a crop grow in a constituency, means continually एक या एक से ज़्यादा फसलों को ग्रो किया जाए, उगाया जाए. एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर्स, उसमें हमारी ऑर्चार्ड भी शामिल होती हैं. ऑर्चार्ड मतलब जहाँ पे ये हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को ग्रो किया जाता है, मीन्स बागीचा हम कह सकते हैं. एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया. नाउ आवर टॉपिक इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मीन्स भारत के अंदर, इंडिया के अंदर किस तरह से लैंड यूज़ को या लैंड यूज़ के भूमि उपयोग के पैटर्न को, व्यवस्था को एस्टेब्लिश या डिटरमाइन किया गया है. द यूज़ ऑफ लैंड, भूमि का जो उपयोग है, इज़ डिटरमाइंड, उसको डिटरमाइन किया जाता है, निश्चित किया जाता है, बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, फिजिकल में हमारा ये भौतिक जो हमारे फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, सच एज जैसे कि टोपोग्राफी मीन्स टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्लाइमेट जलवायु, सॉयल टाइप्स मिट्टी के प्रकार, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स, साथ में मानव तथ्य भी, मीन्स जो मानव से जो भी इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है, उस पर इसमें हमारा ह्यूमन फैक्टर्स में हमारा इंक्लूड हो जाएगा. पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स जनसंख्या घनत्व कितना है, क्या है, कम है, ज़्यादा है पॉपुलेशन. टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी मीन्स तकनीकी जो कैपेबिलिटी है, समर्थता है, वो कितनी है. एंड कल्चरल
एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। इवन वहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, और जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं इत्यादि, ये सभी चीज़ें लैंड यूज पैटर्न को भारत में डिटरमाइन करती हैं। हेयर डिस्क्राइब टू डाटास अबाउट जनरल लैंड यूज categories in session 1960 and to 1961, and second is general land use categories from in the session 2014 to 15. रिपोर्टिंग एरिया 100% मीन्स इसमें देखिए आपका जो डिफरेंस है वो इसमें शो किया गया है पर ईयर वाइज, सेशन वाइज। जो आपका 1960 से 61 का जो सेशन है उसमें जो हमारी फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट के लिए जो लैंड यूज़ हुई है वो देखिए इसमें है 18.11%। मीन्स आप देख सकते हैं नीचे इंडेक्स दे रखा है आपको। 1961 और 1962 के दोनों डाटाज के उसमें कॉलम्स दिए गए हैं। हमारा जो ब्लू कलर है उससे फॉरेस्ट एरिया को, फॉरेस्ट लैंड को शो किया गया है। रेड कलर से बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड को शो किया गया है। ग्रीन से, लाइट ग्रीन से एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मीन्स वो भूमि दिखाई गई है इस कलर से या इस रंग से जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं होती थी। एंड पर्पल कलर इज यूज फॉर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट मीन्स जो स्थायी चरागाहें हैं, पशुओं को चराने के लिए जो भूमि है उसको शो किया गया है। और इससे स्काई ब्लू से एरिया अंडर मिस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोस, जिसमें हमने पढ़ा था वो ऑर्चर्ड वगैरह में जो नेट शोन एरिया के बारे में पढ़ा था उसमें उस एरिया को शो किया गया है। एंड ऑरेंज कलर से कल्चरेबल वेस्ट लैंड एंड फैलो अदर देन करंट फैलो, इसको ब्लू कलर से किया गया है। एंड मैजेंटा कलर से करंट फैलो को किया गया है। एंड लाइट ग्रीन से नेट शोन एरिया को शो किया गया है। थैंक यू।